आणि बढ़ जाने करता हूँ अभी, रुक। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मित्रों। ठीक है ना साहब? तो मित्रों ठीक रहना चाहिए, गाता रहना चाहिए, प्रभु गुण गाते चाहिए मित्रों आज है डे 152, ब्लॉग 152 और हमने अपना ब्लॉग अभी सुबह सुबह चालू करा है। हमने कोई गेम नहीं खेली, कुछ नहीं करा। मेरे पास एक गेम का पार्ट बचा होगा, अगर मेरा मन करेगा तो अपलोड करूँगा। वैसे मेरा कोई ना गेम खेलने का मन है ना कुछ गेम को अपलोड करने का मन है। तो आज के व्लॉग में ना मैं तो व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था बिल्कुल ही। मतलब ऐसे था कि बस ये हो ही क्या रहा है, मतलब हमारे अब देश में हो ही क्या रहा है, युद्ध हो रहा है। तो उस युद्ध को लेकर ना पता है, मतलब लोग सोचेंगे कि ये क्या हो, ये बच्चा सा है, ये मतलब ये इतनी टेंशन ले रहा है। भाई टेंशन होती है, हर किसी को टेंशन होती है। युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता, बट अब युद्ध करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब पाकिस्तान वाले मानेंगे नहीं तो युद्ध तो करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। बताओ, रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं पागल के बच्चे। जम्मू जैसलमेर ऐसे पंजाब जैसे लुधियाना जैसे शहरों में हमला कर रहे हैं। पागल हो गए। रिहायशी इलाकों में हमला कौन करता है भाई? ये सारा रूल्स के ख़िलाफ़ है। उनको समझ तो आते नहीं बिल्कुल भी, वो तो है ही एकदम एक नंबर के गद्दार पाकिस्तान वाले। तो ये तो अच्छा है कि हमारे जो इंडिया का जो अपना डिफेंस सिस्टम था, उन्होंने टाइम लगते ही सब कुछ उनका तबाह कर दिया। सारे ड्रोन सिस्टम उनके जो भी सारे जेट्स थे सारे तबाह कर दिए। हमारा जो S-400 सिस्टम था, रडार सिस्टम था, उसने सब कुछ तबाह कर दिया वहाँ का। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं जल्दी इसका सारा जो है मैटर सॉल्व हो। क्योंकि देखो मित्रों, हम लोग तो पूरी रात बढ़िया मज़े से सो रहे हैं, कुछ लोग अच्छे से सो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी रात सही से सोया नहीं, बेचैन होता रहा। मैं क्या सोच के बेचैन होता रहा मैं। देखो हम लोग तो बहुत अच्छे से सो रहे हैं, पूरी रात सो रहे हैं, मज़े से सो रहे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं। 2 दिन से जो ये युद्ध चल रहा है इसके बीच में भी मतलब इतनी वो है ना दिक्कत। हमें दिक्कत नहीं है, हम तो मज़े से सो रहे हैं। दिक्कत उनको है जो बॉर्डर के किनारे है, जैसलमेर जम्मू साइड, अपना कश्मीर साइड जो बॉर्डर के किनारे पे रह रहे हैं, उनको पता है कितनी दिक्कत हो रही होगी। जम्मू में रात को भी मैंने 3 बजे देखा था तो ब्लैकआउट हुआ था, रात को 3 बजे भी सायरन बज रहे थे। तो वो लोग हैं हमारे साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग हमारे साथ नहीं हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि युद्ध हो के सब कुछ जल्दी से जल्दी निपटारा हो। बट वही है ना, मतलब आप सोच सकते हो ना कि हम लोग आराम से सो रहे हैं और वो लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं। उनके अब जम्मू में भी बता रहे थे कि हमला हुआ था, 15 लोग अपने जो 15 सिविलियंस अपने जो इंडिया के मरे थे, उसमें से 4 बच्चे भी थे। उन्होंने स्कूल पे हमला करा, गुरुद्वारे पे हमला करा, मंदिरों पे हमला करा। ये पाकिस्तान वाले पागल हो गए हैं, इनको समझाना पड़ेगा। अब मैंने भी ज़्यादा, फिर उसके बाद मैं सो ही गया था। अब देखो मैं सो गया और जम्मू वाले जो जैसलमेर जो बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं बेचारे पूरी रात सोए नहीं है। मैं तो फिर भी सो गया उसके बाद, लेकिन वही है कि बीच बीच में उठता रहा, मेरे को बेचैनी होती रही यही सोच के जो हमारे इंडिया आर्मी वाले हैं पूरी रात जग रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना है, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। बस अगर हम देश के सेना में भर्ती नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं तो इसी देश के ही, हमें तो उनका साथ देना ही है। तो हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे उन्हें, हम यही बोलेंगे इंडियन आर्मी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी भारत सरकार का हमें साथ देना है कि जो वो मुँह तोड़ जवाब देने लग रही है। और अच्छी बात है, मोदी जी है तो मुमकिन है और ये रियलिटी है। और यही कह रहे हैं ना कि लोग कि सरकार क्या कर रही है, सरकार थोड़ी ना कुछ कर रही है, जवान कुछ कर रहे हैं। अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो जवान भी क्या करेंगे? ऐसे एकदम से जवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सारा सरकार का जो फैसला होता है वो भी ऐसे एकदम से नहीं लिया जाता, सब कुछ सोच समझ के लिया जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये कर दो एकदम से, वो कर दो, उनको ख़त्म कर दो, भाई उनको ख़त्म भी नहीं कर सकते एकदम से। और ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आएगा ना अगर भारत सरकार का, तो ही मानना, पैनिक मत होना कोई भी कि एकदम से सब जने पैनिक हो जाए, अपने घरों में राशन भर रहे हैं भाई, 10-10 दिन का राशन भर दो, दुकानों में भीड़ लगा रहे हैं, सारा ख़त्म कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा कुछ भी मत करो, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अपना मोदी जी का, अपने सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, कोई लिखित में या कोई अपना मतलब वो लोग आपको मैसेज करेंगे, कुछ भारत सरकार की तरफ से SMS आते हैं नॉर्मल इनबॉक्स में, देखा होगा कभी आपने, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी अलर्ट होता है तो वो लोग खुद से मैसेज करते हैं। अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। फ़िलहाल ये पाकिस्तान को
अब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो लोग मान जाएगा, नहीं मानेंगे। और अगर कुछ बड़ा कुछ कदम उठाना पड़ेगा भारत सरकार को तो वो खुद बताएगी। तो पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अपना आराम से बैठो और देखो न्यूज़ को, और अपना इंडियन आर्मी के लिए अपना सारा हवन यज्ञ जो कर सकता है करो, पूजा पाठ करो, उनके लिए नाम जप करो, राधा राम रटते रहो और अपना प्रभु के गुण गाते रहो। और हम तो यही कहेंगे यहाँ से कि सपोर्ट करो सब जन इंडियन आर्मी को, अच्छे से भारत सरकार को सपोर्ट करो। और ये जो बॉलीवुड वाले, मैंने कल देखा था कुछ स्टेटमेंट उनके आए थे जो कह रहे थे कि हमारी भारत सरकार ने सही नहीं करा, वहाँ के पाकिस्तान वाले सिविलियंस पे ये करा, अटैक करा, वो करा। अरे भाई, उन्होंने सबसे पहले तो जो मस्जिद का रूप दे रखा था वहाँ पे, उसको लश्कर वालों को, आतंकवादियों को जो सपोर्ट दे रखी थी पाकिस्तान वालों ने, वहाँ जो उनके टेरर कैंप थे ना, वहाँ पे अटैक हुआ। ठीक है, सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं हुआ है। वो आसपास देखो, अब जो रहेगा थोड़ा बहुत तो हानि उनको पहुँचेगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ कोई आतंकवादी है नहीं, उन्होंने वहीं रखे आतंकवादी, और उन लोगों को भी नहीं पता होगा पाकिस्तान वालों की भाई वो रह रहे हैं। अगर पता भी होगा तो उनके आसपास ही रह रहे हैं। सीधी बात है, कोई ये तो बोलेगा नहीं कि अपने देश की पोल पट्टी तो खोलता नहीं है कि भाई हमने आतंकवादी पाल रखे हैं। और वो तो भाई, हम तो देखो, हम इंडिया वाले पालते नहीं है, पाकिस्तान वाले पाल रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे। और देखो, आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने, मोदी जी ने साफ साफ कहा था, हमारे देश की सेना ने साफ साफ कहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में टेरर कैंप पे अटैक करा है। तो फिर किस लिए पागल हो रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो पागल हो रहे हैं, इसलिए वो पागल हो रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं वो। और भाई, वो अच्छा नहीं चाहते, वो बुरा ही चाहते हैं, और वो बुरा ही करेंगे। गंदे लोग हैं वो, गंदा पाकिस्तान है। तो इसलिए जब भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता भारत सरकार का, पैनिक नहीं होना। और ये जो बॉलीवुड वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो भाई तुम्हारी कहाँ की स्टेटमेंट? अब जम्मू में इतने लोग मरे, 15 लोग जो मरे, उसमें 4 बच्चे थे छोटे छोटे। कहाँ की तुम्हारी स्टेटमेंट? घायल हुए इतने लोग, कहाँ की तुम्हारी स्टेटमेंट? पागल हो गए हो क्या बॉलीवुड वाले सारे के सारे? जो बॉलीवुड गैंग तुमने बना रखी है, इतनी गंदी, इतना बकवास करते हो तुम लोग, समझ जाओ, समझ जाओ। और ये तो मैं तो कहता हूँ बॉयकॉट करना शुरू कर दो बॉलीवुड वालों को। जो जितने भी ये जो बोलते हैं ना उल्टा सीधा हमारे देश के बारे में, उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दो। उनकी मूवियाँ देखना बंद कर दो, उनके पोस्ट देखना बंद कर दो, सब जगह से ब्लॉक कर दो। मैं तो कह रहा हूँ यही करो भाई, इनके साथ तभी मानेंगे। ये सारे देशद्रोही बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते, पागल हो गए हैं, 1 नंबर के पागल के बच्चे हैं ये। और चलो मित्रों, अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बोलने को बहुत कुछ है, अभी हमने शॉर्ट्स भी अपलोड करना है, शॉर्ट्स में भी बोलेंगे। अब हम, हमारा ब्लॉग बनाने का इसलिए बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कोई गेम नहीं खेली थी रात में। घर वाले बोले थे आज कोई गेम खेले, मेरा बिल्कुल मन नहीं है मेरा, बिल्कुल भी। ये सब कुछ देख के ना, मतलब यही है कि बस हमारे भारतीय जवान जो है सुरक्षित रहे। अगर वो हमला करने जाते हैं जाए, मैं तो क्या हूँ, फोड़े साड़ो, वो बस सुरक्षित वापसी आए, सुरक्षित वापसी आए हमारे। वो एक, कोई भी कुछ भी होना चाहिए, कोई भी घायल नहीं होना चाहिए, यही अपनी मनोकामना है, यही अपनी विशेष है भारत सरकार के लिए और अपने इंडियन आर्मी के लिए कि भाई सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और जम्मू वालों के लिए यही है कि हम आपके साथ हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जो अपने रिश्तेदार जितने भी है ना, सारे जो जगह जगह रह रहे हैं इंडिया में, अपने परिवार वालों को सपोर्ट कर दो। बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं उनको बोल दो भाई यहाँ पे आ जाओ हमारे पास रहने के लिए थोड़े दिनों के लिए। हमने तो कह दिया था अपने घर वालों को, पंजाब वालों को, कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आ जाओ थोड़े दिन रहने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करो इस वक्त। और जो अगर हो सकता है कोई आसपास में इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, गृह युद्ध भी कर ले कोई, मतलब पता है ना आसपास के लोग होते हैं बड़े गंदे होते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई हर चीज़ की अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों की अपने पास सुविधा रखो। अगर कोई भी हमला करे तो हाथों हाथ पुलिस को फ़ोन करो, ठीक है ना। और इमरजेंसी किट अपनी बनाए रखो। और अपने घरों में, मतलब ये नहीं है कि तुम 20-20 दिन के राशन जाके भर लो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखो, अपना 1-1, 2 दिन का राशन अच्छे से रखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 3-3, 4-4 महीने युद्ध चलेगा, सब कुछ नहीं है। और जब युद्ध चलेगा तो भारत सरकार आपको पहले अलर्ट कर देगी कि अब युद्ध होने वाला है, आप लोग अपनी अपनी तैयारियां करके रखो। इमरजेंसी किट अपनी तैयार करके रखो, 24 घंटे रखो, ये नहीं कि युद्ध के टाइम पे रखो, हर वक्त अपनी इमरजेंसी किट तैयार करके रखो। वो कैसे बनानी है तो देखो, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में पढ़ूँगा, लिखूँगा, समझूँगा, तो ये मैं आपको बताऊँगा। तो अपना मित्रों ब्लॉग को ही एंड करते हैं। अब ज़्यादा बातें और करेंगे थोड़ी देर बाद, अपने अगले ब्लॉग में कोई गेम नहीं खेलेंगे और कुछ अच्छी बातें लाएंगे आपके लिए। तो अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और अपने सब जने ध्यान रखो, पैनिक ना हो। और अपना, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आगे से आगे शेयर करो इस बात को, ठीक है मित्रों। पता नहीं कोई मेरी बात शेयर करेगा नहीं, लोग औरों की बात तो शेयर करते हैं भाई, मैं तो कुछ बोलता रहता हूँ। कोई शेयर करे ना करे, मेरा तो
था जो मेरे मन में बड़े रात से मैं बेचैन हो रहा था कि लिखूँ व्लॉग, बोलूँ, मैं बोल नहीं रहा था। तो सुबह उठते मेरा हुआ कि मैं एकदम से भाई बोल पढ़ता हूँ और डाल पढ़ता हूँ। अब मैं भाई अपना ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ, उसके बाद अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँगा। तो ब्लॉग करने से पहले मित्रों को जी के आदि सब व्यक्त करेंगे। मित्रों, पराई माताओं बहनों को दुविश ना रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें, बेजुबानों खाने भोजन दे, शाकाहारी भोजन दे, मांस ना दे, खुद भी शाकाहारी खाएं, मांसाहारी ना खाएं। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ। राधे राधे मित्रों, राधा प्रभु गुण गाते रहो मित्रों।